श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत प्रवेश के आज के चौथे पर्व को शुरुआत करते हैं। तीसरे पर्व में हमने अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी का विचार करना शुरू किया था। तो अधिकारी कौन है? तो अधिकारी वह है जो साधन चतुष्टय संपन्न है। साधन चतुष्टय क्या क्या है, इसका हम विचार करने लगे थे। साधन चतुष्टय संपन्न यह विचार करने के पूर्व हमने देखा था कि उसने नित्य, नैमित्तिक और उपासना इन कर्मों का आचरण शुरू किया है, और उनका विचार करते वक्त हमने उनका परिणाम देखा था। नित्य और नैमित्तिक कर्म निष्काम भाव से करने के कारण उस साधक को, मुमुक्षु को चित्त शुद्धि की प्राप्ति होती है, और उपासना का फल है चित्त की एकाग्रता, जो दोनों ब्रह्म ज्ञान के लिए या ब्रह्म ज्ञान के फल के प्राप्ति के लिए आवश्यक है। जो परोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार है उसके लिए आवश्यक है। अब इसको कैसे जाने, समझे, कहां कहां पे मुझे प्रगति करनी है, मुझे कहां कहां में गलतियों में सुधार करना है, यह कैसे समझे, यह कैसे हम आचरण करें, इसके लिए साधन चतुष्टय संपत्ति बताई गई। उसमें हमने विचार किया अधिकारी वही है जो साधन चतुष्टय संपन्न है। साधन चतुष्टय संपन्न माने विवेक, वैराग्य, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुता, मुमुक्षा। विवेक है भेद करना, क्या किसमें विलग भेद करना, जो नित्य है, जो ब्रह्म जो नित्य है उसमें, और अनित्य जो ब्रह्म भिन्न सब कुछ शेष जो कुछ भी है उसमें। यह भेद करने के बाद हमने इसमें यह ध्यान दिया था कि अनित्य परंतु जो ब्रह्म ज्ञान के लिए उपकारी है उसका भी स्वीकार किया जा सकता है, परंतु बाकी जो भी अन्य है उस सब का हमें त्याग करना है। परंतु अगर त्याग करना है तो त्याग का सामर्थ्य होना चाहिए, दूर देना चाहिए। तो वह जो सामर्थ्य है वह है वैराग्य। तो मनुष्य के पास जो सही है और जो गलत है, जो नित्य ब्रह्म है और अनित्य बाकी शेष जगत जो है, उसमें भेद करने का सामर्थ्य होना चाहिए। वो जो भेद करना है वह है विवेक, और जो मेरे लिए इष्ट नहीं है उसका त्याग, उससे विरत होना है वैराग्य। अब हम समाधि षटक संपत्ति के लिए प्रवृत्त होते हैं। अधिकारी के विषय में चिंतन करते वक्त एक बात बताई गई थी, यह संपूर्ण जो विवेचन है, विचार है, वह किस लिए है? तो वह है श्रवण मनन निदिध्यासन के लिए। अब हमें शमदमादि की जब व्याख्या देखनी है तो इन सब में एक कॉमन डिनोमिनेटर, एक बात सबके साथ जोड़नी है। क्या? जैसे किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगी है, किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगी है, और भूख लगने पर उसे केवल अन्न की, खाने की इच्छा होती है, बाकी सारी इच्छाएं उसके लिए व्यर्थ है। उसको बताओ मैं 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, वो कहेगा नहीं, मुझे अभी खाना चाहिए। खाना पहले दो, बाद में जो कुछ भी देना है वह दीजिए। यानी जैसे तीव्र भूख से पीड़ित व्यक्ति को केवल अन्न प्रधान होता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति के लिए साधन भूत श्रवण मनन निदिध्यासन जिसके लिए अत्यंत इष्ट हुए हैं, उन्हीं में जिसकी रुचि निर्माण हुई है, ऐसे साधक को
उस रुचि के कारण, उस रुचि के कारण, किस रुचि के कारण? श्रवण मनन निधिध्यासन में हुई रुचि के कारण अनेक पूर्व जन्मों की वासनाओं के संस्कार के बल से, अनेक पूर्व जन्मों के वासनाओं की संस्कार के बल से जो मन और इंद्रियां, जो मन और इंद्रियां विषयों के प्रति जाने लगती है, मन और इंद्रियां अपने अनेक जन्मों की वासनाओं के बल से विषयों के प्रति जाने लगती है, उनका निग्रह करना शुरू किया है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अभी साध्य एक ही रहा है, एक ही रुचि है इंद्रिया और मन के लिए। क्या? श्रवण मनन निधिध्यासन। वेदांत का श्रवण करना, सुनना, उसके ऊपर चिंतन करना मनन, और उसके ऊपर ध्यान करना निधिध्यासन। विस्तार इसका हमें जब हम अगले साधनों में जाएंगे तब करना है, परंतु श्रवण मनन निधिध्यासन यह साधन, उनमें ही रुचि है। तो संस्कारवश में आकर ऐहिक भोगों के प्रति जाने वाले मन को जब उनके विषय के द्वारा, उस मन के विषयों से जिन वृत्तियों के द्वारा निवृत्त किया जाता है, उन वृत्तियों को कहा जाता है शम। फिर से समझते हैं। साधक, वह मुमुक्षु, उसके लिए प्रधान क्या हुआ है? केवल रुचि उसमें किस में है? उसकी रुचि श्रवण मनन निधिध्यासन में है। श्रवण मनन निधिध्यासन में उसकी रुचि क्यों है? क्योंकि वह जानता है कि जब श्रवण मनन निधिध्यासन में करूंगा तभी जाकर उस साधन के परिणामभूत मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। ब्रह्म ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि मुख्य उद्देश्य है आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति। अब इस निश्चय के बाद जब भी मन तो मन है, उसके अपने संस्कार है अनेक जन्मों के, तो उन संस्कारों के बल से जब वह मन विषयों के प्रति जाने लगता है, तब श्रवण मनन निधिध्यासन में प्रधान रुचि होने के कारण जिन वृत्तियों द्वारा उस मन का निग्रह किया जाता है, विषयों से मन को परावृत्त निवृत्त किया जाता है, उन वृत्तियों को कहते हैं शम। शम की केवल व्याख्या दी जाती है मन का निग्रह। अरे मन का निग्रह करे, परंतु किस लिए करे, क्यों करे? तो केवल उसका एक ही फल है, एक ही प्रयोजन है, मुझे अधिकाधिक समय वेदांत के श्रवण मनन निधिध्यासन को मिले, मेरा मन विषयों में न फंसे। तो वृत्तियां, वो वृत्तियां जो मन का विषयों से निग्रह करती है, उन्हें कहा गया शम। आगे दम का विचार आया, उसमें बस वही है। इंद्रिया जब संस्कारों के वश में आकर कहां जाती है? अपने विषयों के प्रति जाती है। इंद्रिया विषयों के प्रति जाने लगी है। अब उन इंद्रियों का निग्रह करना है दम। बाकी सारी बात जैसे शम में बताई वैसी ही श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए, श्रवण मनन निधिध्यासन में रुचि होने के कारण विषयों के प्रति जाने वाले इंद्रियों का किया गया निग्रह कहा गया दम। एक और बात यहां पे ध्यान में रखना, सभी जगह पर यहां पे अंतःकरण वृत्ति को, वो जो अंतःकरण की वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति माने विचार, मन में विचारों की धारा, उन्हें कहा गया शम और दम। इसका अवलंबन कैसे करें? हाउ टू अप्लाई इन लाइफ, कैसे अप्लाई करें, कैसे समझे? उदाहरण बताते हैं। बैठे हैं, ध्यान के लिए बैठे हैं समझो, या
पूजा के लिए बैठे हैं या जाप के लिए बैठे हैं। अब जाप के लिए बैठने पर जाप का समय जब जैसे ही पास आता है, दोनों परिस्थितियां परखना, जाप को बैठने पर और जाप का समय आने पर, किसी भी उस अवस्था में अगर मन में विचार आए कि आज खाने के लिए क्या बनाए, ये बनाए वो बनाए, मीठे में क्या बनाए, हर हर बार दाल होती है तो दाल अलग से कैसे बनाए, अगर दाल अलग से बनानी है तो सब्जी वगैरह खरीद के लानी है क्या, अरे उसमें ही विचार आता है अरे वह किताब बड़े बड़े दिनों से पढ़ी नहीं है, उसको निकालते हैं पढ़ते हैं। यानी हुआ क्या है, मन को कुछ अलग विषय मिला है, उसके प्रति वह जा रहा है। यानी ध्यान का समय उन विषयों के चिंतन में हमारा चला जा रहा है। ऐसी अवस्था में मन को उसके उन विषयों के प्रति न जाने देते हुए उसका निग्रह करना। पर यह निग्रह कैसे हुआ, हमें ही अपने आप को मन को समझाना पड़ेगा, नहीं अभी समय किसका है, ध्यान का समय है। ध्यान के समय के बाद जो भी करना है वह तू कर सकता है, परंतु अभी ध्यान का समय है तो तुझे ध्यान करना है। ये कैसे, वृत्तियों के द्वारा ही समझाया गया, हमारे अंतःकरण के मन के द्वारा ही मन को समझाया गया। तो वह क्षमता हुई शम। अब दूसरी बात, ऐसे ही ध्यान के लिए बैठे हैं, बाहर से ढोल नगाड़े का आवाज आने लगा, मन में विचार आया अरे बारात जा रही है चलो देखते हैं, बारात जा रही है चलो देखते हैं, यानी कान गए, कान यह है इंद्रिया हमारी, गए आवाज की तरफ। तो इंद्रियों का निग्रह करना है, क्योंकि कान तो बंद नहीं कर सकते, चलो आंखों को तो बंद कर सकते हैं परंतु कान तो बंद नहीं कर सकते। तो कानों से सुनते हुए भी उसको अनसुना करना, उसकी तरफ ध्यान न देना, यानी इंद्रियों का निग्रह करना है दम। ये हुआ इंद्रियों का निग्रह। और यह सारे एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, क्योंकि कई बार इंद्रियों के द्वारा मन के ऊपर काबू पाया जाता है, इंद्रियों के द्वारा मन के ऊपर काबू पाया जाता है। जैसे ध्यान के लिए बैठने पर आंखों को मूंद लिया जाए, आंखों को बंद करने के लिए कहा जाता है, क्यों, आंखें खुली रहे तो मन को घूमने के लिए बहुत सारे विषय मिलते हैं, जितने विषय कम हो मन के लिए, जितने विषय कम हो उतना अच्छा होता है। शम के द्वारा दम का भी उपयोग किया जाता है, कैसे, मन के द्वारा इंद्रियों का निग्रह, यह हुए शम और दम। एक बार फिर से व्याख्या देखते हैं उनकी, और क्या है फिर से समझते हैं। मन का निग्रह हुआ शम, इंद्रियों का निग्रह हुआ दम। इन दोनों का निग्रह क्यों करना है, क्योंकि मन के और इंद्रियों के अपने जो भी विषय है उनके प्रति जब वे सारे जाते हैं तो मेरे मुख्य साधन के लिए मुझे कम समय प्राप्त होता है, उपलब्ध समय घटते जाता है। उस उपलब्ध समय को बढ़ाने के लिए, श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए मुझे अधिकाधिक समय मिले, इसके लिए ये दोनों आवश्यक है। जिन वृत्तियों के द्वारा मन को हम विषयों के प्रति जाने से रोकते हैं उन वृत्तियों को कहा जाता है शम, और जिन वृत्तियों के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों के प्रति जाने से हम रोकते हैं उसे कहा जाता है दम। यह शम और दम दोनों हमारे
वृत्तियों के ही विकार है, वृत्तियां ही है मन की। तो अगली बार शम दम जब सुनते हैं तो ऐसे विचार करना कि ऐसी कौन से विचार है जिनके द्वारा मैं मन का निग्रह कर सकता हूं, मन को समझा सकता हूं कि तू अपने विषयों के प्रति न जा। मन को विषयों के प्रति जाने से रोकने के लिए जो विचार आवश्यक है वह हुआ, उन विचारों को बार बार मन में दोहराना हुआ शम। और वो विचार जिससे इंद्रियों को उनके विषयों के प्रति जाने से रोका जा सकता है, उन विचारों को मन में बार बार दोहराना हुआ दम। और इनको बार बार दोहराना क्यों है? क्योंकि समय आने पर यह आसानी से किया जा सके, यह आसानी से किया जा सके। तो यह बात हुई शम और दम की। अगला है उपरति। अब शम और दम के द्वारा हमने क्या किया है? हमारे जो अंतःकरण की वृत्तियां है जो विषयों के प्रति जा रही है, चाहे विषयों के भाव में हो या अभाव में हो, चाहे वह विषय स्वयं इंद्रियों के सामने उपलब्ध हो या न भी हो, क्योंकि मन के लिए तो सामने विषय होने की आवश्यकता नहीं है कि केवल स्मरण हो, याद आए, मन विषयों के प्रति जाने लगता है। केवल एक शब्द समझो आम, यह आम शब्द सुनने पर इस साल में यहां से लाए हुए आम ऐसे सुंदर थे कि वैसे आम अभी तक खाए नहीं है, गया मन। आम से लेकर कहां कहां तक जाएगा मन? ये ऐसे हुआ था, यहां पे गए थे तो इतना सारा आम रस बनाया था, किसने कहा है? पर जाता है। तो ऐसे जो मन का निग्रह किया गया है, इंद्रियों का भी निग्रह किया गया है। नहीं, अभी आवाज सुनाई देने पर भी मुझे न सुनना है, उसमें न ज्यादा विचार करना है, सोचना है, कोई वस्तु न देखनी है, कुछ न सूंघना है, ऐसी जगह पर बैठना है जहां पे इंद्रियों के लिए विषयों की उपलब्धि न हो, तो मैं ध्यान कर सकूं, एकांत में बैठ सकूं। तो ऐसे शम और दम के द्वारा जब इंद्रियों वृत्तियों को, हमारे अंतःकरण के वृत्तियों को, विचारों को अब निगृहित किया गया है, परंतु अब जब उनका निग्रह किया गया है तो ऐसे वृत्तियों को फिर से विषयों के प्रति न जाने देना है उपरति। निगृहित जो इंद्रिया है, अपने विषयों से निवृत्त हुई इंद्रिया और मन, इनको उन विषयों में फिर से प्रवृत्त न होने देना है उपरति। अब यहां पे एक प्रश्न निर्माण होता है, इंद्रिया और मन, इनको निवृत्त करना और निवृत्त हुए इंद्रिया और मन को फिर से प्रवृत्त न होने देना समान भांति है, एक जैसे लगती है ना? जो इंद्रिया और मन निवृत्त हो चुके हैं, उनको फिर से प्रवृत्त न होने देना, उनको फिर से प्रवृत्त होने नहीं देना है। यह तो समान सी बातें लगती है, तो इनको अलग अलग कैसे समझे? तो इसके लिए कहा गया कि जो इंद्रिया है और जो मन है, उनका निग्रह हमेशा के लिए कर दो। अब यह क्या बात हुई? यह बात थोड़ी आगे की है। आगे की है माने यह जब व्याख्या का भेद किया गया, तो यानी अपेक्षा क्या है? देखो, सांसारिक पुरुषों के लिए यह लागू नहीं है, परंतु हमेशा के लिए निग्रह कर दो माने विधिवत संन्यास का ग्रहण कर दो।
विधिवत संन्यास का ग्रहण कर दो। संन्यास ग्रहण यह एक मुख्य साधन वहां पे बताया। क्यों? संन्यास ग्रहण में हमारे नित्य और नैमित्तिक कर्मों का भी त्याग हो जाता है। सन्यासी के द्वारा नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी त्याग हो जाता है, और इससे इस कारण, ऐसे नित्य नैमित्तिक कर्मों का त्याग होने के कारण उसके लिए प्राप्त विषयों का भी प्रायशः संपूर्णतः अभाव हो जाता है, क्योंकि उसकी अपनी वस्तु है ही नहीं। परंतु ऐसी अवस्था के लिए परम कोटि का वैराग्य आवश्यक है। परम कोटि का वैराग्य आवश्यक है, उतनी विरक्ति चाहिए, तब जाकर यह संभव है। उपरति का अर्थ विधिवत संन्यास ग्रहण, उतना जब वैराग्य हो तभी संभव है। परंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए अगर भेद करना है तो ऐसे समझो, अब एक बार मैंने इंद्रियों का निग्रह कर दिया, अब मैंने मन को समझाया है कि मुझे अभी बाकी कुछ सोचना नहीं है, शांति से बैठा हूं, तो अब अगर इंद्रिया और मन को, अगर इंद्रिया और मन को, ठीक से सुनना, यह भेद सूक्ष्म है, समझने के लिए ध्यान देना। इंद्रिया और मन को अगर अपने उनके विषयों में फिर से प्रवृत्त न होने देना है, उनके प्रति जाने न देना है, तो उन्हें ऐसा आलंबन देना पड़ेगा, उनके लिए ऐसा विषय उपलब्ध कराना पड़ेगा जो उन पूर्व विषयों से बड़ा सुंदर हो, प्रभावशाली हो और अति सुखदायक हो। जब इंद्रिया और मन को पता चलता है कि प्राप्त हुआ नया विषय माफ करना, जब इंद्रिया और मन को पता चलता है कि प्राप्त हुआ नया विषय, यहां पे परमात्मा, यह समझना, पूर्व विषयों से अत्यंत बड़ा सुंदर है, अधिक सुखदायी है, दीर्घ काल तक सुख देने वाला है, तो उस मन में और उन इंद्रियों के लिए पूर्व विषयों के प्रति प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। क्यों जाए वह? अगर मुझे एक बार पता चला कि इस दुकान में 20 या 30% कंसेशन मिलता है, सेल मतलब कम दाम में वस्तु उपलब्ध है, क्या दूसरे दुकान की तरफ मैं जाऊंगा दूसरे दुकान में वस्तु खरीदने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि अब पता चला है कि ये वस्तु, ये दुकान बाकी दुकानों से मेरे लिए इष्ट है, श्रेयस्कर है, भले का है। वैसे ही मन और इंद्रियों को ऐसी आदत डालना, ऐसे विषय की उपलब्धि कराना हमेशा नित्य, कि जिसको छोड़कर सांसारिक विषयों में वह मन और इंद्रिया न जाए, ऐसी जो अंतःकरण की अवस्था है उसे कहते हैं उपरति। फिर से समझना, निवृत्त इंद्रिय और मन को अब उनके विषयों में अगर फिर से प्रवृत्त न होने देना है, तो कोई अधिक बलवान विषय उनको, मन और इंद्रियों को देना पड़ेगा, जो केवल परमात्मा ब्रह्म है, और उस विषय के चिंतन की उस मन को ऐसी आदत डाल दो कि कभी वह दूसरे जगह पे प्रवृत्त ही न हो। अब यह कैसे आजमाए, कैसे करे? बस एक ही बात है, जो हम बार बार करते हैं उसी की हमें आदत होती है। इसीलिए अगर विषयों का, सांसारिक विषयों का चिंतन बार बार हो रहा हो, तो मन और इंद्रियों को सांसारिक विषयों की ही आदत रहेगी। मन और इंद्रियों को सांसारिक विषयों को ही आदत रहेगी। इसीलिए जब भी समय मिले, जब समय मिले, बार बार भगवान का चिंतन करना, सगुण ब्रह्म का, सगुण रूप का ध्यान करना, इसके द्वारा, और जो जरूरी नहीं है उन कर्मों को दूर रखना, इसके द्वारा होगा क्या?
इंद्रिया और मन को भगवान इस विषय की आदत हो जाएगी, और जब समय आने पर ध्यान के लिए बैठने पर मन और इंद्रियों को निवृत्त करने का प्रयास किया जाएगा, निवृत्त हुआ मन फिर से विषयों में प्रवृत्त नहीं होगा। यह हुआ शम, दम और उपरति। जब तक शम और दम ठीक तरीके से किए नहीं जाते हैं, तब तक उपरति की सफलता नामुमकिन है, मुश्किल है। शम और दम, इनके साधन पर, इनके बल पर ही उपरति प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण बताते हैं तो बात समझ में आएगी। विषय कहां पे है? विषय बाहर है, मन अंदर है। मन जब विषयों के प्रति जाता है तो हो क्या रहा है? मन बाहर से अंदर जा रहा है। इंद्रिया जब विषयों के प्रति जा रही है तो इंद्रिया दरवाजे की तरह या खिड़कियां रहती है ना, उनकी तरह है। वह बाहरी विषय को अंदर आने दे रही है। बाहरी विषयों को इंद्रिया अंदर आने की अनुमति दे रही है, इसीलिए वह विषय अंदर आ रहे हैं। अब विचार कीजिए, कोई कमरा है, उस कमरे में मुझे अंधेरा निर्माण करना है। क्या निर्माण करना है? अंधेरा। तो मुझे दो बातें करनी पड़ेगी। एक तो जो प्रकाश बाहर से अंदर आ रहा है, जो प्रकाश बाहर से अंदर आ रहा है, उसे मुझे रोकना होगा। तो क्या करें? खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो, पर्दे लगा दो, पर्दे लगा दो। क्या हुआ? बाहरी प्रकाश का अंदर आना बंद हुआ। साथ ही में अंदर प्रकाश निर्माण करने वाली जो भी वस्तु है उसको भी बंद करना पड़ेगा, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, दिया हो या मोबाइल का प्रकाश हो। तभी जाकर उस कमरे में अच्छे से अंधेरा हो सकता है। यानी हुआ क्या? अंदर प्रकाश को निर्माण करने नहीं दिया और बाहर से आने वाले प्रकाश को हमने अंदर आने नहीं दिया। यही है शम और दम। शम माने मन को विचार करने नहीं देना है विषयों का, अंदर ही अंदर उसको बंद करना है। जैसे हमने कमरे के अंदर जो भी प्रकाश निर्माण करने वाली वस्तुएं थी उनको बंद कर दिया। और इंद्रियों को भी रोकना है। इंद्रियों को रोकना है माने विषयों को बाहर से अंदर मन में आने नहीं देना है। यानी खिड़कियां दरवाजे बंद करना, जिससे हम बाहरी प्रकाश को अंदर आने से रोकते हैं। तो ऐसे होने पर ही अब उपरति माने क्या? उस अंधेरे में शांति से बैठो, एकांत में बैठो। उसकी अगर आदत नहीं है तो होगा क्या? जाकर हम दिया चालू करेंगे, खिड़की खोलेंगे, जो भी है। तो वह हुई, ऐसी अवस्था को बनाए रखना है उपरति। अब आगे की बात आती है तितिक्षा। तितिक्षा माने सहन करना। एक सामान्य अर्थ है सहन करना। किसे सहन करना? जो भी सुख दुख के अनुभव आते हैं, शीत ऊष्मा, सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम, जो कुछ भी अनुभव हमें आते हैं उनको समान दृष्टि से अनुभव करना और सहन करना, यह है तितिक्षा। ध्यान के लिए बैठने पर, अब ध्यान के लिए बैठे हैं, ध्यान लगाया है, तो 5 मिनट के बाद अगर मन में विचार आए पंखा कुछ तेजी से चल रहा है, क्या कम करे? सहन करो। ठंडी हवा आ रही है, आने दो, सहन करना।
गर्मी हो रही है ध्यान के लिए बैठने के बाद सहन करना, ऐसे बाकी अवस्थाओं में भी सहन करना, यह तितिक्षा है। क्यों इसकी आवश्यकता है? अगर तितिक्षा न हो, अगर तितिक्षा न हो तो बार बार हम हमारे आजू बाजू में जो भी परिस्थिति है, जो भी अवस्था हमें प्राप्त है, उसको बदलने का प्रयास करेंगे, हमारे लिए अनुकूल करने का प्रयास करेंगे और कर्म में फंसे रहेंगे। शीत उष्ण, शीत उष्ण यह तो एक केवल उदाहरण है। आजू बाजू में हमें प्राप्त जो भी व्यक्तियां है, देखो, सत्य धर्म इत्यादि के लिए कर्म करना सही बात है। ऐसे नहीं है कि पूरा दुर्लक्ष्य करना है, उसके तरफ ध्यान ही नहीं देना है। जो भी सही कर्म करना है वह तो करना ही है, आवश्यक है, अवश्यंभावी है, कर्तव्य है तो करना ही है। परंतु जो हमारे क्षमता के बाहर है उसको बदलने का प्रयास नहीं करना है। बाहर की हवा किसने बताई है? कितना, कब तक हम उसको बदलते रहेंगे? सहन करना, यह तितिक्षा बड़ी अजीब चीज है। अजीब चीज है इसके लिए, अगर इसको हासिल किया जाए ना, हमारे अधिकाधिक दुख ऐसे ही दूर हो जाएंगे। भगवत गीता में चलते हैं। भगवत गीता में भगवान ने 3-4 श्लोकों में कहा है, तस्माद अपरिहार्येर्थे नैव शोचितुम अर्हसि। अपरिहार्य, जो होने ही वाला है, जो दुख देता ही है, उस वस्तु के बारे में दुख करने से होगा क्या? है ना? क्यों उसको बदलने का प्रयास करना है? क्योंकि उसके बदलने के प्रयास करने में भी दुख है और बदलने पर वह बदलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, शाश्वती नहीं है। इसीलिए सहन करना हुई तितिक्षा। अब अगली बात आती है जो अत्यंत महत्व की बात है, वह है श्रद्धा। श्रद्धा माने शास्त्र और गुरु वाक्य में सत्यत्व बुद्धि। शास्त्र वाक्य में और गुरु वाक्य में सत्यत्व बुद्धि हुई श्रद्धा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, श्रद्धा और विश्वास में भेद क्या है? भेद है, एक में पूज्य बुद्धि है, एक में तर्क बुद्धि है। श्रद्धा में पूज्य बुद्धि है, श्रद्धा में आदर का भाव है, श्रेष्ठत्व का भाव है। विश्वास में ज्यादातर बुद्धि का प्रभाव है। समझाते हैं, भेद अत्यंत सूक्ष्म है। और गड़बड़ी कब होती है? जब श्रद्धा इस बात को अंग्रेजी भाषा में जब उसको ट्रांसलेट किया जाता है, उसका अनुवाद किया जाता है, भाषांतर किया जाता है, तब और गड़बड़ी बढ़ जाती है। जब गुरु के द्वारा बताया जाता है कि तुम ब्रह्म हो, अब मेरा तो विश्वास भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं, मेरा तो विश्वास ही नहीं होता। मैं ब्रह्म कैसे ऐसा हो सकता हूं? मैं तो यह जीव हूं, यह शरीर हूं। परंतु मैं ऐसे नहीं कहता, क्या बात कर रहे हो, ऐसे कभी हो सकता है? तुम्हें कुछ समझता ही नहीं, चलो मैं चला जाता हूं। नहीं, क्योंकि हमारी श्रद्धा है
कि जो गुरु के द्वारा बताया जाएगा, जो शास्त्र के अनुसार ही होगा, जो शास्त्र में बताया जाएगा वह सत्य ही है, अभी उसे समझने की क्षमता मेरी कम है, उसे समझने की मेरी क्षमता कम है, परंतु जो बताई हुई बात है वह सत्य ही है। वह आदर बुद्धि, जो पूज्य बुद्धि है, इसे कहते हैं श्रद्धा। और इस श्रद्धा के बिना दुनिया के कोई भी काम नहीं होते। जब इसी श्रद्धा के बल पर प्राप्त ज्ञान को परख लिया जाता है, when it is tested, मेरे बुद्धि के द्वारा उसको समझा नहीं जाता, मेरी बुद्धि के द्वारा उसका पूर्ण आकलन, उसका पूरा ज्ञान नहीं होता, परंतु वह ज्ञान सत्य है, यह जो विचार मन में निर्माण होता है उसे कहते हैं विश्वास। आफ्टर एनालिसिस, जब परखा जाता है तब विश्वास निर्माण होता है। जब परखने के बाद एक विश्वास निर्माण होता है, हां नहीं, इन कारणों की वजह से यह बात सत्य है, परंतु वह कारण भी पता न हो, तब भी बताई गई बातों पर, बताई गई बात को सत्य मानना हुई श्रद्धा। आवश्यक है, अगर श्रद्धा नहीं है तो कोई भी विचार, कोई भी ज्ञान प्राप्त किया नहीं जा सकता। पाठशाला में गुरुजी ने पढ़ाया, शिक्षक बताते हैं 2 और 2 4। विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कैसे सीख पाएंगे? इंद्रियों पर हमारी श्रद्धा है, इंद्रियों पर हमारा विश्वास है, इसीलिए सामने आई बात पर, सुनी गई बात पर हम विश्वास करते हैं। श्रद्धा है इसलिए विश्वास करते हैं। कोई भी बात हो, श्रद्धा के बिना हो नहीं सकती। इसीलिए शास्त्र में बताई गई बातों को समझने के लिए, उस मार्ग पर बने रहने के लिए दृढ़ श्रद्धा आवश्यक है। ऐसे श्रद्धा। और आगे की बात है समाधान। समाधान यानी शब्दादि विषयों से, शब्दादि विषयों से यानी इंद्रिया मन, उनकी विषयों से जिस मन को निवृत्त किया है, उस मन को श्रवणादि साधनों की तरफ लगाना, बार बार श्रवण मनन निदिध्यासन में बनाए रखना, और श्रवण मनन निदिध्यासन इनके लिए अनुकूल जो भी गुण है, दैवी संपत्ति, अमानित्व, अदंभित्व, अभिमान न रखना, दंभ नहीं रखना, ऐसे साधनों पर निरंतर बनाए रखना, इसको कहते हैं समाधान। समाधान की एक और व्याख्या दी जाती है, आत्मा में मन को लीन करना कहा जाता है समाधान। आत्मा में मन को लीन करना कहा जाता है समाधान, यानी समाधि का अभ्यास, अगर दूसरे शब्दों में कहना है तो समाधि के अभ्यास को ही समाधान कहा गया, परंतु वह अर्थ सापेक्ष है। अगर सामान्य दृष्टि से समाधान को समझना है तो ऐसे विचार करना, जब शम दम उपरति, उपरति का ही दूसरा नाम है उपरम, इनके द्वारा मन और इंद्रिया इनका निग्रह हो गया है, बाकी जो भी सुख दुख मुझे प्राप्त हो रहे हैं उनको मैं सह रहा हूं तितिक्षा के द्वारा, श्रवण मनन निदिध्यासन में मेरी श्रद्धा है,
ऐसी अवस्था में मन को ब्रह्मचिंतन में लगाए रखना, ब्रह्मचिंतन में लगाए रखना, ब्रह्मचिंतन में रखना, उसे कहते हैं समाधान। उसको दूसरी तरफ से देखते हैं, उसको दूसरी तरफ से देखते हैं। समाधान कब नहीं होता है? समाधान कब नहीं होता है? जब प्राप्त विषय के अनुकूलता की समाप्ति हो जाती है। जो भी मेरे पास अभी वस्तु है जिसको मैं सुख के प्राप्ति के लिए उपयोजित कर रहा हूं, सुख के प्राप्ति के लिए जिस वस्तु का उपयोग कर रहा हूं, उस वस्तु का प्रतिकूल हो जाना मुझे असमाधानी बनाता है। जो प्राप्त है उससे मैं समाधानी नहीं हूं, यानी मुझे शांति नहीं मिल रही। नित्य शांति मन में रहना, शांति का मन में नित्य रहना ही समाधान है। मन में अशांति क्यों कब रहती है? जब सांसारिक विषय मन में रहते हैं तो मन में अशांति रहती है। तो सांसारिक विषयों को मन से दूर हटाना समाधान हो गया। सांसारिक विषय मन से कब हट जाएंगे? सांसारिक विषयों को रोकना पड़ेगा तो चाहिए शम दम, और उसके लिए उस मन को हमने क्या विषय दिया था? भगवान ब्रह्म। तो मन को भगवान में, ब्रह्म में लगाए रखना हुआ समाधान। यह हुई शमादि षटक संपत्ति। शम मन का निग्रह, दम इंद्रियों का निग्रह, उपरति या उपरम निगृहीत निवृत्त किए गए इंद्रिया और मन को निवृत्त बनाए रखना है उपरति। उसके लिए उनको देना है एक श्रेष्ठ विषय। ऐसे करने पर भी प्राप्त होने वाले सुख दुख, इनके अनुभवों को सहना, सुख दुख के अनुभव को सहना हुई तितिक्षा। जिसके द्वारा शास्त्र का चिंतन किया जाएगा, श्रवण मनन निधिध्यासन किया जाएगा, ऐसे शास्त्र के वाक्य, गुरु के वाक्य, इनमें सत्यत्व बुद्धि, उन्होंने कहा हुआ सच ही है, मेरी क्षमता अभी नहीं है, ऐसे मानकर उनमें सत्यत्व बुद्धि रखना, जो विश्वास है, उसी को कहा गया श्रद्धा। और आगे सांसारिक विषयों को मन से हटाकर, जो मेरे असमाधान का कारण है, उनको मन से, अंतःकरण से हटाकर अंतःकरण को ब्रह्म में लीन करना, नित्य सम रखना है समाधान। परंतु ये सब कुछ विवेक, वैराग्य, समाधि षटक संपत्ति, यानी शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, यह सब तभी काम आते हैं जब मुमुक्षुता हो। मुमुक्षुता क्या है? मुमुक्षा क्या है? मोक्ष की इच्छा। मोक्ष क्या है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद के प्राप्ति की इच्छा ही मोक्ष की इच्छा है। इस संसार से मैं मुक्त हो जाऊं, अभी इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं, रहना ही नहीं है, यही अवस्था, यही भाव है मोक्ष। अगर मोक्ष की इच्छा ही नहीं है तो यह सारे काम कब आते हैं? बिजनेस माइंडेड जो पीपल है, जो बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, उनके पास यही तो गुण संपत्ति है। बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं, बाकी वस्तुओं की तरफ जो उनके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस के लिए उपयुक्त नहीं है, उनके ऊपर ध्यान न देना, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा उनका विचार न करना, शमदम तो है। जो भी
कठिनाई आए उनको सहना, बिजनेस को चलाते रहना तितिक्षा है। तो यह संसार में आ गए ना, यह सारी है विवेक वैराग्य समाधि, इनको सबको हम सांसारिक वस्तुओं से जोड़ सकते हैं। प्राप्ति क्या है? संसार की फिर से प्राप्ति है। संसार की प्राप्ति कब नहीं होगी? जब यह विषय मुमुक्षा के कारण, मोक्ष की इच्छा के कारण ब्रह्म प्राप्ति में लगेंगे। इसीलिए मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा आवश्यक है। मोक्ष की इच्छा, इसका अगर विस्तार करना है तो यह समझना, मुझे आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति की इच्छा है, और वह इच्छा पूर्त, वह इस इच्छा की पूर्ति तभी हो सकती है जब मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही है, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही है, और वही मेरा परम प्रयोजन है। ऐसी इच्छा मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुता, मुमुक्षा है। तो मुमुक्षा के कारण यह संपूर्ण पूर्व में बताई गई साधनों का मुख्य प्रयोजन हो जाता है ब्रह्म की प्राप्ति, और उसके साधनभूत श्रवण मनन निदिध्यासन। ऐसे साधन चतुष्टय से संपन्न जो मुमुक्षु प्रमाता है, वह हुआ अधिकारी। वह हुआ अधिकारी। किसके लिए वह अधिकारी हुआ? जीव ब्रह्म ऐक्य, इस विषय को जानने के लिए। विषय का हमने विचार किया था, वेदांत का विषय क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्य। कोई अगर पूछे वेदांत का विषय जीव ब्रह्म ऐक्य ही क्यों है, तो कहा जाता है क्योंकि वही उसका तात्पर्य है। अगर सारे वेदांत वाक्यों का, उपनिषदों का विचार किया जाए, उनको परखा जाए, हर एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़कर कोई एक निष्कर्ष बनाया जाए, कोई एक फाइनल कंक्लूजन बनाया जाए, तो वह अर्थ क्या है? वह है जीव ब्रह्म ऐक्य। और यही तात्पर्य होने के कारण वही है वेदांत का विषय। उपनिषद इस विषय को बताने वाले होने के कारण वह हुए प्रतिपादक, विषय हुआ प्रतिपाद्य। ऐसा है, प्रतिपाद्य, प्रतिपादक, प्रतिपाद्य, विषय प्रतिपाद्य, ये बताने वाले प्रतिपादक, ऐसा हुआ संबंध। और प्रयोजन क्या है? हमने कहा आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। अब इसके साथ प्रश्न आता है, यही प्रयोजन क्यों है? हमने इसका विचार किया है, फिर से एक बार उत्तर देता हूं, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई भी परम श्रेय नहीं है। इसके अलावा दूसरा कोई परम श्रेय नहीं। अंतिमतः हम जो भी इच्छा करते हैं वह यही है। बस जो कुछ भी हमारे छोटे मोटे प्रयोजन है, वह सारे इसी एक मुख्य प्रयोजन में आते हैं। परंतु छोटे मोटे प्रयोजनों के पीछे भागते हुए हम गलत साधनों पे चलते हैं। अब बात तो समझ में आई, परंतु मुझे यह वेदांत बताएगा कौन? वेदांत मैं किससे सीखूंगा? कौन मुझे बताएगा? गुरु के प्रति तो गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाकर सीखना पड़ेगा। तो गुरु के पास जाकर, उनकी शरण में जाकर, उनसे
इसको सीखना कहा जाता है गुरु उपसदन। और वह गुरु कैसा हो? वह गुरु स्वयं ब्रह्मज्ञानी हो और परंपरागत उसने अध्ययन किया हो, यानी वह श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो। और ऐसे गुरु के पास जाकर ही ब्रह्म विद्या सीखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे सीखी हुई विद्या ही फल को दे सकती है। छोटी बात बताता हूं और इस विषय को समाप्त करता हूं। गुरु की आवश्यकता क्या है? दो ही उदाहरण है। एक बार पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी को प्रश्न बताया गया, जो भी आप पूछा गया कि जो भी आप कहते हो वह सारा तो पुस्तकों में लिखा है, आपके द्वारा लिखी गई। जो कुछ भी आप बताते हो बाकी भी पुस्तकों में प्राप्त होता है, तो गुरु की आवश्यकता क्यों है? तो उन्होंने उत्तर दिया, यही प्रश्न तुम उन पुस्तकों से जाकर क्यों नहीं पूछते हो? पुस्तक केवल ज्ञान दे सकता है, परंतु शंकाओं का समाधान नहीं कर सकता। शंकाओं का समाधान गुरु के द्वारा ही हो सकता है। और अगली बात, पुस्तक तो पुश करती है, पुश, परंतु पुस्तक कभी उस तक नहीं पहुंचा सकती। अगर उस तक पहुंचना है तो गुरु के पास ही जाना होगा। इसीलिए तो हनुमान जी पूरे उस द्रोणागिरी को, उस पर्वत को लेकर सुषेण वैद्य जी के पास आए। क्यों? पावन पर्वत वेद बखाना रूपक किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कहा वेद पर्वत के रूप में थे। पर्वतों का, अगर उन वेदों का तात्पर्य समझना है, लोग दुनिया को बताना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको लेकर गुरु के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए गुरु उपसत्य आवश्यक है, गुरु के पास जाकर सीखना आवश्यक है। ऐसे करने पर गुरु उपदेश देना शुरू करते हैं। वह उपदेश क्या है? उस उपदेश का और जीव ब्रह्म ऐक्य, इस मुख्य विषय का हमें अब विचार शुरू करना है, परंतु वह अगली बार से करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।